यार मैं आचार्य ताशी फिर से आप सभी के समक्ष आज मैं कुछ नया बात बताने नहीं आया हूँ। आज मैं बताना चाहूँगा इस संसार के जो तो तरीके हैं, इस संसार के जो नियम हैं, मैं उसका बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि हम सबको ये पता नहीं कि इस संसार का नियम क्या है। इस संसार का नियम को हम पालन नहीं करते हैं, तभी तो जाके हमें इस संसार में पूरा दुख सहना पड़ता है, संकट में आना पड़ता है। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि हम सब इस संसार से जुड़े हुए हैं, इस संसारिक है, तो इस संसार के नियमों से हम परे नहीं हो सकते। तो आप सभी को जानना है कि ये संसार क्या चाहता है और इस संसार का नियम क्या है। तो पहले तो मैं कह दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस संसार पे वो कहते हैं कि हमेशा हमें पीड़ा सहना पड़ता है, हमेशा हमें दुख ही मिलता है। तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हम सब अपने अपने जो व्यवहार है उसके वजह से ही हमें दुख मिलता है। आप सुबह से लेकर शाम तक आप दूसरे को एक खराब कार्य में लगाते हो अपने समय को। ईर्ष्या, मोह, माया, क्रोध, ये सब हम दूसरे की ओर लगाते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और आप शाम को घर में लौटते हो तो आप कहते हैं कि मुझे दुख ही मिलता है इन संसार में। तो ये सरासर गलत है। ये सरासर गलत है कि आप दूसरों को इच्छा, मोह, माया, क्रोध ये सब देते हो और आप अपेक्षा करते हो कि हमें खुशी मिले। तो ये एक संसार के जो नियमों से आप उल्लंघन कर रहे हो। तो इसीलिए ये संसार का नियम है कि आप किसी को खुशी दोगे तो तभी जाकर आपको खुशी प्राप्ति होगी। तो ये संसार का एक नियम है। तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा, अगर आपको कहीं पे आम खाना हो, कहीं पे आप आम के बीज बोते हो, तो आपको आम खाना हो तो आम के बीज ही बोना चाहिए आपको, तब जाके ये आम निकलेगा और आपको खाने के लिए जो मज़ा है वो प्राप्ति होगी। आप ऐसे ना कर, आप खाना आम चाहते हो लेकिन वहाँ पर अमरूद का जो बीज आप बोओगे तो क्या आप खाने मिलोगे? आप क्या आपको आम खाने की प्राप्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी? नहीं। जितना आम खाने टाइम पर आपको आम का बोझ लगाना पड़ता है, उसी तरह आपको खुशी पाने के लिए भी आपको दूसरों को खुशी देना होगा। जितना आप आम खाने की इच्छा रख कर अमरूद के पेड़ को लगाते हो, वो जितना सरासर गलत है, उसी तरह आपके जो दूसरों को दुख देकर अपने आप को खुश देखना चाहना उतना ही गलत है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस संसार में अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको दूसरा को खुशी देना पड़ेगा, दूसरा को खुशी देखना सीखना पड़ेगा और जाकर आपको खुशी का उपलब्धि होगी। तो कुछ लोग ये करते हैं कि इस संसार में मैं जो भी करता हूँ दुख ही मिलता है, जो भी करता हूँ भगवान मेरा ऊपर भी कृपा नहीं करता। तो मैं आप सभी से यही सवाल करना चाहूँगा कि भगवान आप लोगों के ऊपर कैसे कृपा करे कि आप ही नहीं चाहते हैं कि भगवान आपके ऊपर कृपा करे। आप हमेशा मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या इस पे डूबे रहते हो सुबह से लेकर शाम तक। तो भगवान आपको मदद करना चाहते हैं, भगवान हम सबका मदद करना चाहते हैं। भगवान हर इसी इंसान या किसी जानवर ऐसे जो भी हो उनको दुख देने का उनका कोई भी ऐसा कोई वजह नहीं, क्योंकि भगवान सबको प्यार करते हैं। दुख होने का कारण अगर कोई है तो वो सिर्फ आप हो, आपको जानना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान के ऊपर भी क्रोधित होते हैं कि भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं करता, जबकि आप कृपालु होने के लिए, भगवान आपके ऊपर कृपा दर्शाने के लिए आप वैसे कार्य नहीं करोगे तो भगवान को कृपा करने के लिए इच्छा हो भी तो आपके ऊपर कृपा नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इस संसार के रीति रिवाज नियमों को आपको पालन करना होगा, क्योंकि हम इस संसारिक शरीर के साथ हैं। तो इस संसार के नियमों से हम परे कैसे हो सकते हैं? बुद्ध ने कहा है, रंगी लूला पेलोंगला शाना नेपा माजे चिक्स। अगर आपने आप को देखिए
अगर आपके शरीर पर अगर एक छोटा से भी सुई ऐसे चुभ जाए तो आपके शरीर पर कितना दर्द होता है, कितना पीड़ा होती है, आपको कितना पीड़ा सहने पड़ता है। उसी तरह आप दूसरों को भी सोचिए, अपने शरीर के माध्यम से दूसरों को अगर आप मारते हो, पीटते हो, तो दूसरों को कितना पीड़ा होती होगी वो आप सोचना है। तो इसीलिए जिस तरह आपके शरीर पर पीड़ा होता है उसी तरह दूसरों को भी पीड़ा होता है। जब आप दूसरों को खुश देखने के लिए इच्छा रखोगे तो आपको भी खुश पाओगे, अपने आप को खुश रख पाओगे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इस संसार के रीति रिवाज को जानना चाहिए। इस संसार के रीति रिवाज को जाने बिना ही आप क्रोध होंगे तो सिर्फ इसमें लाभ किसी का नहीं, आपका ही नुकसान होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।